जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में रात 9 बजे वाली क्लास में। और आज की क्लास भी कल की भांति बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास में जानेंगे आप राजस्थान के अंदर जो त्योहार मनाए जाते हैं या भारत में जो त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के बारे में चर्चा परिचर्चा रहेगी। लेकिन आपका जो इंतजार है वो हुआ खत्म, क्योंकि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला है पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आए उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अगर नए विद्यार्थी हैं तो कमेंट जरूर करना क्लास के खत्म होने के बाद, ताकि आपको प्लेलिस्ट के बारे में बता दिया जाए कि कुछ वीडियो जो है पहले वाली क्लासेस में हो चुके हैं। तो आइएगा आपका पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि जो आपका बीएसटीसी की तैयारी करने वालों के लिए 1000 विद्यार्थियों को कल एक बड़ी घोषणा, कल 9 बजे आपको लाइव रहना है, ठीक है। लहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, परसों है क्या, ठीक है परसों है, सॉरी, लहर क्लासेस पर। तो आपको ध्यान रखना है, लहर क्लासेस चैनल है वहां पर, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये कोर्स मिलेगा। सिर्फ 1000 विद्यार्थियों के लिए है। तो पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। और ये पहला प्रश्न इसलिए आया है कि राजस्थान के सभी कुंवारे जिस दिन का इंतजार करते हैं वो दिन आपके सामने है। हाँ, फटाफट। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जिसे क्या कहते हैं? आका तीज। लक्ष्मी व नारायण की पूजा, सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत, 7 मनों की पूजा, उज सावा, बीकानेर की स्थापना। तो आप देखेंगे यहां पर हमारे पास बीकानेर की स्थापना कब होती है? आका तीज के दिन। अक्षय तृतीया को ही आका तीज कहा जाता है। और राजस्थान का सारा तुम्हारा छोरा इंतजार कर ब्याह कदों से वो आका तीज के दिन से, क्योंकि इस दिन अबू सावा होता है। अबू सावे का मतलब क्या है कि कोई भी नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र कितने मांगलिक है वो है, वो इस दिन नहीं मिलते हैं। तो इसका जवाब आपके सामने है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज का त्योहार मनाया जाता है। और बीकानेर की स्थापना यहां पर मैं बात करूं तो ये 12 अप्रैल 1488 ईस्वी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका उत्तर सही हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सुगंध दशमी का पर्व मनाया जाता है। सुगंध दशमी का पर्व कब मनाया जाता है? जैसे मैंने कहा चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में, तो चुन्नी में परफ्यूम लगा रही है तो खुशबू आ रही है। तो सुगंध दशमी में भी क्या ऐसा ही होता है? नहीं होता है साहब। क्या होता है फिर बताइएगा। आपका जवाब आ रहा है राजेश, रजनेश जी, गिरिराज जी, एसके झुंझुनू, निरंजन जाटव, मुकेश कुमार। एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिएगा। अनु खटीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। उन्होंने बताया कि सुगंध दशमी का त्योहार जैनियों का त्योहार है। देखो हम एक त्योहार लिखते हैं तेजा दशमी। तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसी दिन एक मेला भरता है, खेजड़ली मेला, जोधपुर ग्रामीण को। और इसी दिन एक मेला भरता है, वह मेला है हमारे पास में जिसका नाम है खेजड़ली मेला, जोधपुर ग्रामीण है। और सुगंध दशमी का मेला, सुगंध दशमी। मंदिरों में इत्र छिड़कते। नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? हाँ, क्या जवाब आ रहा है? जल्दी बताइएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बताते रहे। मैं आपको साथ साथ में क्रिकेट का स्कोर भी बता देता हूं, 237 पर 4। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी वर्तमान में जो है एक बड़ा रिकॉर्ड था, उसके बाद आज फिर बहुत ही अच्छी बैटिंग कोलकाता के द्वारा, क्योंकि आप मैच देख रहे हैं मुझे मालूम है, तो मैं सोचा साथ साथ में बता दूं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूं, देखो, मुहर्रम। अब इसमें पहला अक्षर क्या है? मो का मतलब हो गया मोहम्मद साहब, ठीक है। दूसरा अक्षर देखिएगा, सीखिएगा ये चीजें, ये कलाबाजियां आपको आनी चाहिए। हुसैन की शहादत। मैं मातम का त्योहार। अब यहां पर मोहम्मद साहब का ये जो हुसैन था ये लगता था नवासा। नवासा का मतलब होता है दोहिता। इस दोहिते की याद में हुसैन की शहादत कहां हुई थी? करबला के मैदान में। करबला के मैदान में जुल्म का विरोध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो इनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। और यह हिजरी संवत का पहला महीना होता है। हिजरी संवत का पहला महीना एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा होता है। मुसलमानों का जो संवत होता है उसका नाम हिजरी संवत है। हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम है। और मुहर्रम माह में ताजिए निकाले जाते हैं। और ये जो त्योहार है मुहर्रम का, ये मुहर्रम महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को, मुहर्रम का महीना कौन सा? मुहर्रम का। तारीख कौन सी? 10। त्योहार का नाम भी मुहर्रम। इस दिन क्या निकालते? ताजिया। ताजिया निकालते समय ता से तासा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तासा वाद्य यंत्र। और तासा वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये सारा सीखिए आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अभी तो शुरुआत है, फिर देर किस बात की? जवाब दीजिएगा। होली का त्योहार अभी गया है। होली के रंग लग जाते हैं, या क्या था वो? होली खेले रघुवीरा, या क्या था? पता नहीं मुझे। चलो आप जल्दी से मुझे बताइएगा। हाँ, होली खेल रहे हैं जी। फाल्गुन की पूर्णिमा। अनूप, बहुत बढ़िया। महेश, गुड, शाबाश। रेणु, मीना, शाबाश। मनमोहन सिंह, आशुष का लाडला। और मारो लाडलो से जीवड़ा, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भूपेंद्र जाट, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। महावीर जानी, मीनाक्षी मेघवाल, गुड। सभी का सही आया। बाड़मेर से नमस्कार।
मारवाड़ की धरा से पहुंचे हुए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार ही नमस्कार है। हाँ, कह लीजिए भैया 19वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का लगा दिया है यहाँ पर और स्कोर बढ़कर हो गया है 245 रन। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको होली का त्योहार, और मैदान में बैठे हुए सभी दर्शक ध्यान देंगे कि होली का त्योहार फाल्गुन की पूर्णिमा को आता है। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को क्या आता है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को कहते हैं व्यास पूर्णिमा, और फिर कार्तिक अमावस्या, दीपावली। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है सर, और हिंदुओं का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो दीपावली है, तो दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है होली का त्योहार है। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और मारवाड़ में तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इलोजी की सवारी। इलोजी की सवारी जो है वह निकाली जाती है बाड़मेर में। इलोजी कौन थे? होली का प्रेमी थे। कौन थे? होली का प्रेमी। क्या होता है जब आप पढ़ाई करते हैं तब एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी अभी जैसा कि स्क्रीन से पता चला कि अभी लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं रिंकू सिंह, आईपीएल के अंदर बहुत ही शानदार मैच चल रहे हैं, जो इनको छोड़ देगा और जो पढ़ाई पर ध्यान देगा वही विद्यार्थी आगे जाकर सफल होगा। तो इलोजी की सवारी, इनको कहते हैं छेड़छाड़ के देवता। जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है मारवाड़ में, वो किसकी पूजा करते हैं? इलोजी की पूजा करते हैं। या कहा जाता है कि जो इलोजी महाराज है उनके लिए ये कहा जाता है, मान्यता है कि जो बांझ महिलाएं होती है वो पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करती है? इलोजी की पूजा करती है। ठीक है, आज ना छोड़ेंगे तुझे डम डमाडम, दिल में है तूफान भरा, नाच मेरी जान जरा, ऐसे वो गीत गाते हुए तो फिल्मों में आपने बहुत बार देखा होगा। ऐसा ही आज यहाँ पर आपके साथ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने बढ़ते हैं आगे। बताइएगा मोहनलाल जी फेल, बहुत बढ़िया चित्तौड़गढ़ से राम राम, योगेंद्र जी आज 11 से प्रणाम सभी को, लेकिन जवाब दीजिएगा थोड़ा तेज रसल आज तो। हाँ शाबाश, थोड़ा तेज बताइएगा। बिल्कुल आगे बहुत शाबाश। तो आपका प्रश्न है गुड फ्राइडे के दिन त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? क्या इस दिन क्रिसमस डे? नो सॉरी जी, तो फिर क्या हुआ था इस दिन? सर इस दिन मुझे लगता है ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। आपको लगता है ये कि वो दोबारा जीवित हो गए थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस दिन उनको गुड फ्राइडे क्या कहते हैं? बाय बाय गुड नाइट सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नेम। तो गुड बाय यानी गुड फ्राइडे यानी ईसा को सूली पर लटकाया गया था। ईसा इस दिन पुनर्जीवित हुए, वो त्योहार है ईस्टर। कौन सा है? ईस्टर। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिंदगी भर याद रखना। क्या करना है? जब भी आपसे ईसाई धर्म के बारे में पूछे क्या बोलोगे? ऐसे ऐसे, एक बार आएंगे एक बार जाएंगे। क्या बात है, ऐसे भी याद हो सकता है क्या? देखो क्रिसमस डे वाले दिन आए, गुड फ्राइडे वाले दिन गए, ईस्टर वाले दिन वापस आए, असेंशन डे वापस चले गए। ईसाइयों के तो 4 ही त्योहार है, फिर देर किस बात की? याद कर लिया आप लोगों ने, आए थे गए थे, आए थे गए थे। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी के साथ एक फिर आपके सामने प्रश्न है कि राजस्थान में गुलाबी गंगोर का त्योहार किस दिन? अच्छा, गुलाबी गंगोर कहां पर मनाई जाती है? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान है जिनको अगर आप याद कर लेते हैं, ब्यावर है, चित्तौड़ है, शाहपुरा है या नाथद्वारा है, यहां से एक नहीं हजारों प्रश्न बनते हैं। कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये आपको याद ही होने चाहिए जुड़ा, और आपको याद रहना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, हाँ, तो आपका जवाब क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। बी उत्तर आ रहा है आपका। तो मैं आपको बता दूं बी उत्तर जो है वो गलत है पार्वती जी। सुनील जी भैया, हे भगवान, ए कौशल्या जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपने अच्छा जवाब बताया है। लेकिन इसके साथ रिंकू सिंह आउट हो चुके हैं। 19 ओवर की समाप्ति पर केकेआर का स्कोर है 264 रन और 1 ओवर बाकी है। अभी हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के सामने बनाए थे 277 रन। क्या आज ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है कलकत्ता नाइट राइडर्स? ये जानेंगे अपने अगले ओवर में। उससे पहले आपको मैं बताऊं नाथद्वारा के बारे में। तो मैं आपको दोनों मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे अपने। क्या लिखा हुआ है? नाथद्वारा। पहला प्रश्न, नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम, एक फोटो जानी चाहिए आज तो। फिर नाथद्वारा के बारे में तो हर बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यही पूछा जाता है, केले के पत्ते पर सांझी। केले के पत्ते पर सांझी कहां की है? नाथद्वारा की है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है नाथद्वारा से गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। आपसे पूछा जाता है बादशाह की होली, बादशाह की होली, बादशाह की सवारी ब्यावर, होली यहां की, दूध व दही की होली, श्रीनाथ जी के पाने, श्रीनाथ जी के पाने, पिछवाई कला, पिछवाई कला, अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव, डांग नृत्य, तारकसी के जेवर, तारकसी के जेवर, तारकसी के जेवर, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ यहां पर एक विकेट और चली गई, यहां पर आउट हुए हैं आंद्रे रसेल। अभी भी स्कोर जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपको यहां याद रखना है कि नाथद्वारा जो है वो राजसमंद जिले में है और यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपसे मैं कहूं कि एक चीज आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कभी भी कि आप बताएं कि सर जो है फुलवारी, वो भी कहां की है? यहीं की है। सात धौजानाथ मंदिर, सात धौजानाथ मंदिर, कमला व इलायची, कमला व इलायची, क्यों भीगर कमला खड़ी खड़ी, ये जो महिला चित्रकार है ये भी आपको बतानी है, कमला व इलायची, तो यहाँ की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। और आपको मैं बता दूं यहाँ नाथद्वारा जो है यहाँ पर शिव की ऊंची प्रतिमा है, शिव की ऊंची प्रतिमा है जिसे द स्टैच्यू ऑफ बिलीव कहा जाता है, द स्टैच्यू ऑफ बिलीव कहा जाता है। यहाँ पर 5G की शुरुआत है, 5G की शुरुआत है। और यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि जो नाथद्वारा है, यहां से प्रश्न ये बनता है हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो है यहाँ पर प्रजामंडल के दौरान जो है आंदोलन हुए तो गंगाबाई ने नेतृत्व किया था और मोहनलाल सुखाड़िया के विवाह के समय, मोहनलाल सुखाड़िया के विवाह के समय बाजार बंद रहे थे, बाजार बंद रहे थे। तो यहाँ पर आपके सामने, हाँ, अब एक फोटो ले लो और इंस्टाग्राम पर आंसू जी के टिक पर लगा दीजिए, मथन टेक करके मैंने मत बाकी स्टोरी लगा दीजिए। ठीक, थैंक यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? क्या आप बता पाएंगे पर्युषण पर्व? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, शाबाश।
अभी आपकी संख्या जो है वो बढ़ नहीं रही है जीवड़ा। ये संख्या जो है मैंने आपको कल भी कहा था, इसे जितना हो सके शाबाश। अभी सिर्फ हमारे पास में 300 साथी हमारे अभी भी कम है, 300 नहीं है, 250 विद्यार्थी। बताइएगा उत्तर क्या है? डी, वो धर्म नहीं है, जैन धर्म से है। कृष्ण पर्व क्या होता है? इसे बोलते हैं क्षमा पर्व, इसे बोलते हैं महापर्व। ठीक है, एक प्रश्न आता है 16करण संस्कार का संबंध किससे है? जैन धर्म से। उसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है कि गुड़ी पड़वा का त्योहार, गुड़ी पड़वा का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो ये उत्तर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, गुड़ी पड़वा का त्योहार कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे लग तोड़ो ही गाजो सावन भादवो, तो जो तेजाजी महाराज है उनकी याद में गीत गाए जाते हैं। गीता ने बोला है गुरुजी, गीता ने बोला है तेजा टेर, के बाद बोला है तेजा टेर। ये जो गीत होते हैं उनको कहा जाता है। अब आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाए कि तेजा दशमी जो मनाई जाती है उसके लिए प्रश्न आए कि वो किस महीने में बनाई जाएगी, तो मैं अभी पहले वीडियो में बता चुका हूं कि तेजा जी जो है वो भाद्रपद शुक्ल महीने दशमी को आती है। लेकिन तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी और तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी। ऐसा कंफ्यूजन और कहां हो सकता है? ऐसा कंफ्यूजन एक जगह और होता है जब हमसे पूछा जाता है देवनारायण जी, देवनारायण जी जन्म माघ शुक्ल षष्ठी को और देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। जन्म हुआ वो तारीख अलग है, मृत्यु हुई वो तारीख अलग है, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? यानी वो कौन सा त्योहार है जो श्रावण के महीने में नहीं आता है, आपको बताना है। ठीक है, बताओ। बहुत बढ़िया लकी दीप साहब, आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा। मोनो गुदारा स्टूडेंट, जल्दी जवाब दीजिएगा। मोनिका गुजर माही को मिला, जवाब दीजिएगा फटाफट। कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, सावन नाम छोटो है या भाद्रपद नाम छोटो है? जल्दी से बताओ। मन एक उत्तर बता दो, सावन नाम छोटो है या भाद्रपद नाम छोटो है, ये बताना है आपको। ठीक है, हाँ, तो सावन का जो नाम है वो छोटा नाम है। सावन ऐसे भी लिख दो या श्रावण लिख दीजिए आप। अब मैं एक बात बोलूं था, इसका एक पक्ष इधर होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो इसको कैसे याद करेंगे? सावन नाम छोटा तो छोटी तीज, नाम बड़ा तो बड़ी तीज, तो छोटा नाम छोटी तीज, बड़ा नाम बड़ी तीज। बोलो मेरे साथ, छोटा नाम छोटी तीज, बड़ा नाम बड़ी तीज। तो छोटा नाम है तो छोटी तीज, यानी यहाँ पर छोटी तीज। छोटी तीज को क्या बोलते हैं? झूला तीज बोलते हैं। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गंगोर, ये आप सुनते आए हैं हमेशा की तरह। तो छोटी तीज है तो छोटी बांध के बंध है, राखी बांध है तो छोटी बांध राखी बांध है तो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। तो राखी बांधती है तब कहती है बीरा मारा और नेवड़ा सु नाग सुमन बचा जे, किसु बचा जे? नाग सु बचा जे, नेवड़ा सु बचा जे। और क्यों? क्योंकि हरियाली अमावस्या खेत में हरियाली आ रखी है। तो याद रखना है इधर क्या आती है? हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। और इधर अपने को याद रखना है नाग से बचाना है तो नाग पंचमी, इधर नेवड़ों से बचाना है तो निडरी नवमी, नवमी पंचमी हरियाली अमावस्या, अमावस्या को आती है। रक्षाबंधन जो आती है वो पूर्णिमा को आती है। अब बहन जब राखी बांधती है तो भाई को नारियल खिलाती है ना, तो अपने को याद रह जाएगा नारियल पूर्णिमा। ठीक है, इस दिन ही होता है संस्कृत दिवस, संस्कृत दिवस। इस दिन विश्वकर्मा जयंती भी होती है, विश्वकर्मा जयंती भी होती है। और कहा जाता है कि रक्षाबंधन जो त्योहार है ये ब्राह्मणों का त्योहार है। किनका त्योहार है? ब्राह्मणों का त्योहार। क्योंकि ब्राह्मणों का त्योहार इसलिए बताया गया है कि ब्राह्मण इस दिन क्या पहनते हैं? जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ शूद्र वर्ग धारण नहीं करता था, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण जनेऊ धारण करते थे। अब यहाँ पर हरियाली अमावस्या, तो आपका उत्तर यहाँ पर आएगा जन्माष्टमी। देखो मैंने क्या सिखाया आपको? छोटा नाम छोटी तीज, छोटी बांध राखी बांध है, नाग नेवड़ा सुरक्षा करनी है हरियाली अमावस्या को। हरियाली अमावस्या के दिन कल्प वृक्ष मेला भरता है, टीकी कल्याण जी का मेला भरता है, बुढ़ा जोहर का गुरुद्वारा मेला भरता है। और श्रावण अमावस्या को आपको याद रखना है जो उपरमाल पंचबोर था बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, उसकी स्थापना भी हुई। चार बातें एक साथ हरियाली अमावस्या के दिन याद करना है। तो आपसे एक प्रश्न और पूछ ले कि छोटी तीज जो है झूला तीज है, इसके बारे में तीज कहां की प्रसिद्ध है? तीज का उल्लेख सुंधा माता अभिलेख में है, सुंधा माता अभिलेख में है। तीज से पहले भी एक त्योहार और आता है जिसको आप सिंजारा कह सकते हैं। तीज से पहले आता है, ये तो तृतीया को आती है, वो द्वितीया को आता है सिंजारा। ठीक है, ये कब आता है? द्वितीया को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सवाई भोज का मेला आसिन में किस समय लगता है? जल्दी से बताइएगा। बुढ़ी तीज, हाँ वो बूंदी की, शाबाश। इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी आपकी संख्या नहीं बढ़ रही है तो ठीक है फिर, ठीक भाई, फिर पढ़ने कौन जाऊं? अभी भी आपकी संख्या जो है वो 250 तक ही है, अभी भी 300 पार आप नहीं हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, लकी जी रोज आई बात डेली रहती है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते छोड़ो फिर। आपका उत्तर आया यहाँ पर आसिन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? बताओ भाई, अभी बताकर गया मैं, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। आसिन जो है ये किस नदी के किनारे है?
खारी नदी के किनारे। चलो बताओ फटाफट जवाब। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, कब लगता है जल्दी से बताओ, कौन बताता है फिर? मोनिका जी गुजर, बहुत बढ़िया। देखो देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है, नीम की पत्तियों से छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है, और जिस दिन मेला होता है उस दिन गुजर जो है वो दूध नहीं बेचते हैं, ध्यान रखना। हाँ, आपका जवाब आ रहा है बी, बहुत बढ़िया। बस अब बताते दो फटाफट, शाबाश। गोगा नवमी कहा जाता है, गोगा नवमी। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी कहावत प्रसिद्ध हुई थी। गोगा जी जिनके गुरु का नाम गोरखनाथ था, और गोगा जी जिनकी घोड़ी थी गोगा पप्पा के नाम से विख्यात, महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और वर्तमान स्वरूप इस मंदिर को महाराजा गंगा सिंह ने दिया। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। आपका उत्तर ए, जिनका भी है वो सही है। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जल झूलनी एकादशी का त्योहार पूछा है। इस दिन राजस्थान में जो देवता होते हैं उन सबको झूला दिया जाता है, तो देव झूलनी कहा जाता है, जल झूलनी कहा जाता है। फिर खास बात है कि गढ़बोर चार भुजा मंदिर राजसमंद में मेला भरता है, मंडपिया चित्तौड़गढ़ में मेला भरता है। कहां कहां भरता है? गढ़बोर राजसमंद में भरता है, मंडपिया चित्तौड़ में मेला भरता है, और मंडपिया में सांवरिया सेठ का मंदिर है। वह मंदिर इतिहास में तस्करों के देवता के रूप में विख्यात है, वह मंदिर अफीम के देवता के रूप में विख्यात है, अफीम चढ़ाई जाती है वहां पर। ठीक है, आपका उत्तर है तो आश्विन शुक्ल एकादशी वो गलत है, कार्तिक शुक्ल एकादशी गलत है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी सही है। किसने सी बताया है? देखो किसी का नहीं, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, क्योंकि किसी लोग कह रहे नहीं एक ही सही है। नो, जल झूलने का त्योहार जो है रमेश जी लेखा, ममता बाना, शानदार जवाब आपके, बहुत बढ़िया, गुड। होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है, बताइएगा कौन सा त्योहार है? शाबाश, बताओ जल्दी बताओ, आपसे पसंद पसंद पूछ रहा हूं मैं। गुड, बहुत बढ़िया, एक पखवाड़ा बाद में, शाबाश। होली कब आती है? गणगौर, बहुत बढ़िया त्योहार, गणगौर का त्योहार, शाबाश। गणगौर तो कुछ एग्जाम में पूछा, सेक्रेटरी ने बताया कि गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब क्या होता है? पार्वती। अब एग्जाम में कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, चलो मैं बता ही देता हूं क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे सांझी किसका प्रतीक है? पार्वती का। छोटी तीज पार्वती का प्रतीक है, गौर पार्वती का प्रतीक है। पार्वती संबल की सहायक नदी है, सहायक नदी भी है। ठीक है, ये तीनों का प्रतीक क्या है? पार्वती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? राजस्थान में बहुत ही आसान प्रश्न है। तब जब आपसे पूछा जाए कि खेजड़ी का नाम आएगा तो आपको वो याद आनी चाहिए, वो बात याद आनी चाहिए जो इतिहास में अमर हो चुकी है कि तू जो धानारो मंत्री है, मैं बिश्नोई री बेटी हूं, पत्तों भी नहीं बांटन दूंगी, रुख रुखाली बेटी हूं। बस घनी हुई, अब ज्यादा बात बनाई मत, सिर्फ काट हाथ में दे दूला, खेजड़ी नेड़ा आई मत। जब ऐसी बातें कही जाती है अमरता देवी बिश्नोई को, तो उसने यही कहा, अरे बावड़ा सिर सांटे रूख बचे तो सस्तो जान, वो थी अमरता देवी बिश्नोई, खेजड़ी बलिदान। लेकिन हमारे से एग्जाम में प्रश्न आता है खेजड़ी वृक्ष को लेकर। खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थान किन किन देवताओं का होता है? तो मैं आपको बताऊंगा। गोगा जी, केसरिया कुंवर, और आपसे पूछा जा सकता है गोगा जी, केसरिया कुंवर, और इसके अलावा झुंझार बाबा। झुंझार बाबा ये वो वृक्ष है जिस पर पांडवों ने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। कभी पूछा जाए पांडवों ने अस्त्र शस्त्र का वृक्ष पर छुपाए थे तो वो खेजड़ी का वृक्ष है। आपसे पूछा जा सकता है कि दशहरा कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए आश्विन के शुक्ल पक्ष की दशमी को। जब दशहरा आता है तो इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, यानी हथियारों की पूजा, अस्त्र शस्त्र की पूजा रियासतकालीन राजा महाराजाओं के द्वारा दशहरे के दिन की जाती थी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का त्योहार है। इस दिन रावण के पुतले, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं और हम इस दिन से राजी होने लग जाते हैं, दिवाली आवेगी, छुट्टी मनाने वाला। ठीक है, अब तो वो दिन ही चले गए। आहा, क्या त्योहार आया। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, बताइएगा। बिल्कुल अनिल जी, रिवाज बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया है। मोनिका गुजर, जल्दी बताओ इसका जवाब क्या होगा? शाबाश। देवनाथन सिर्फ 25 साथी कम है अभी 300 की कारवा में, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। सी आपका जवाब है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जिन्होंने बताया है, बहुत अच्छा। करवा चौथ का त्योहार सबसे महंगा त्योहार है शादीशुदा व्यक्तियों के लिए। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन ढींगा गणगौर किस महाराणा के शासन काल में शुरू हुई? देखो यहाँ पर 3 प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक आता है ढींगा गवर बेंतमार, ये तो है जोधपुर। एक आती है बिना ईसर के गवर, ये है जैसलमेर। एक आता है हमारे पास में ढींगा गवर आ गया, बिना ईसर के गवर आ गया। एक आती है गुलाबी गणगौर, नाथद्वारा। एक आता है गणगौर जयपुर, एक आता है ढींगा गवर उदयपुर। आपका उत्तर है रासिंग ममता बाना, बहुत बढ़िया, सी, गुड। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार, छोटा नाम छोटी तीज, छोटा नाम छोटी तीज, बड़ा नाम बड़ी तीज, इससे आसान कैसे याद होगा आपको? ये तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, श्रावण। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला घूमेला रे घूमेला, सुहागिन बारेया। कितना आसान प्रश्न है, गुड़ला घूमेला रे घूमेला, बताओ। हाँ, ए मारवा, बहुत बढ़िया, उल्ले खान की याद में।
चलो ये बता दो, वैशाख शुक्ल तृतीया श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? कौन से त्योहार आते हैं? देखो पूरे भारत में नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, ये ध्यान रख लेना। आपका उत्तर है बी, आखा तीज और नाग पंचमी। बिल्कुल सबका सही है। पहले हमने नाग पंचमी को भी पढ़ा, आखा तीज को भी पढ़ा, आसान होते जाएंगे। यही होता है कि एक बार अच्छे से पढ़ो, आगे वाली चीजें। कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित नहीं है? अगर वो यहाँ का नहीं है तो फिर कहाँ का है? जल्दी से वो बताइएगा। बी, बहुत बढ़िया, बी एस गुजर, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी बताओ। नवदीप सिंह कह रहे हैं वाले जो नदी में डूब जाओ। डी, सबका दिल को जीत, बहुत शाबाश, और तेज बताओ फटाफट। ओणम बहुत अच्छा है जवाब। ओणम है कहाँ का भाई? बहुत बढ़िया अनिल जी, शाबाश। नवदीप सिंह बहुत बढ़िया। ओणम केरला। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये आपको बताना है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। ओणम उड़ीसा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल। मैं तो केरल ही बता रहा हूं, तो ये खुद कह रहे हैं उड़ीसा है। केरला का ही है, उड़ीसा में ऐसे बता रहे हो। मैं लिख देता हूं ना यहाँ पर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बिहू कहाँ का है? एक प्रश्न आता है, बिहू नृत्य, बिहू नृत्य ये कहाँ का है? ठीक है, ये भरतनाट्यम डांस है, कथकली भी डांस है और कुचिपुड़ी भी नृत्य है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको एक और बताना है, पोंगल का त्योहार, पोंगल त्योहार, ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट, मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? केरला का मैंने बताया, उन्होंने बोला था, मैंने वो भी कर दिया भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मोहम्मद साहब मिल गए, मिल गए भैया, मिल गए तो बस ईद उल मिलादुन नबी। नेक्स्ट है, थदड़ी या बड़ी सातम किस धर्म व समाज से संबंधित है? थदड़ी या बड़ी सातम का मतलब ये होता है बाशुड़ा, जैसे अपने दोस्त हैं ना बाशुड़ा। इतना मैंने आपको बता दिया। चलो अब बताओ क्या उत्तर हो सकता है आपका? शाबाश, महाकाल बाबा उज्जैन से, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। तो आपका उत्तर आया है इसके अंदर सी, ब्राह्मण समाज से। नाराज जीवड़ा ना, सिंधी समाज से होता है। झूलेलाल जी सुना है आपने नाम? वरुण का अवतार। क्या प्रश्न पूछा जाता है? वरुण का अवतार किसे कहते हैं? वरुण का अवतार है झूलेलाल जी। कौन से हैं? झूलेलाल जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत को जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? आपने 100% पूछा जा सकता है। ओणम केरल का, यह बिल्कुल आपका उत्तर है। राष्ट्रीय पंचांग विक्रमी संवत बी। पुणे रहो, पकड़ो। भारत का राष्ट्रीय पंचांग विक्रमी संवत किस पर बताओ? अरे शक संवत पर है। 22 मार्च 1957 को मेघनाथ साहा आयोग की सिफारिश पर इसको अपनाया गया था। तमिलनाडु पोंगल, बिल्कुल बिहू असम। हाँ, 1946। अगर देखो आपको शक संवत जानना है तो 2024 जो है इसमें -78 कर दो तो शक संवत आएगा। 2024 जो है इसमें +57 कर दो तो विक्रमी संवत आएगा। ये तो क्या है? विक्रमी संवत को जानने का तरीका है। और ये शक, जब भी आप किसी पर शक करोगे तो माइनस में जाओगे, ये याद रख लेना। बिना इसर की गणगौर, इसका जवाब सबसे पहले कौन देता? जल्दी बताओ। गोविंदा, बहुत बढ़िया। गोगा, अरे वाह गोगा। थानू कुमावत, फटाफट जल्दी। मीनाक्षी सैनी जी, गुड। यहां पर भी देख लेता हूं मैं। यूपीएससी लेवल, बहुत बढ़िया, शाबाश बॉस, गुड। आपका उत्तर आया जैसलमेर। ढेंगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? देखो पहले मैंने आपको सारी गणगौर बताई, अब एक साथ अलग-अलग बता रहा हूं, दोनों जगह से तो याद हो जाएगी। ढेंगा गणगौर बताओ तो कोटा, झालावाड़, उदयपुर। तो आपने नाम ही नहीं सुना तो इसका मतलब डी, उदयपुर। ये बताओ, वैशाख पूर्णिमा के दिन राजस्थान में कौन सा मेला नहीं भरता है? यानी इनमें से 3 ऐसे मेले हैं जो वैशाख पूर्णिमा के दिन भरते हैं। वैशाख पूर्णिमा जिसे क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। बताओ, महात्मा बुद्ध जिसे लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, हाँ, उनका जन्म, ज्ञान, मृत्यु एक ही दिन। बताओ क्या उत्तर है? डी, महावीर जी का मेला करौली। महावीर जी का मेला कब भरता है फिर? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। और एक चीज और याद रखना, जैनों का सबसे बड़ा मेला है जो इस महीने में भरेगा। जा रहा हूं मैं करौली। करौली सुकून मन बता दो, फिर मैं था ना जाऊं। घूम तो वह कौन सा त्योहार है जिसके अंतर्गत पुत्री एवं पुत्र वधू के लिए साड़ी, श्रृंगार, मिठाई का पता नहीं सब बेचो जाओ से? जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ, क्या जवाब आता है आपका? देखते हैं। दो 294, वाह भाई वाह। अब तो बस पारो वाला जल्दी सी। हाँ, शाबाश। सिंजारा, बहुत बढ़िया। सिंजारा जो है किस किस माह में आता है? चैत्र में भी आता है और सावन में भी आता है, ये ध्यान रख लेना। शुक्ल पक्ष में आएगा द्वितीय। हजरत इमाम हुसैन की करबला के मैदान में शहादत की याद में जो त्योहार मनाया जाता है वो मुहर्रम है। सबसे पहले यही आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चलो ये बता दो कौन बताएगा? अब आएगा मजा। ऐसे प्रश्न आएंगे 3-4, जो इन प्रश्नों को बता देगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रारंभ से अंत, यानी पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है, ये पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए गणगौर किस महीने में आता है? जी, गणगौर का त्योहार आता है चैत्र में। अभी पढ़ कर गए हम, अभी चैत्र में। जन्माष्टमी आती है भाद्रपद में।
भाद्रपद में। दीपावली आती है कार्तिक में, कार्तिक में। गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद में। तो सबसे पहले हमें गणगौर, गणगौर सभी के अंदर है बिल्कुल। उसके बाद में हमें आना है भाद्रपद में, और भाद्रपद में आपके पास में आएगा कृष्ण जन्माष्टमी पहले, गणेश चतुर्थी बाद में, और दीपावली सबसे बाद में। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का जो जवाब है वो मिल चुका है। डी ऑप्शन किस किसने बताया? मैं देखो देखा नाजीर, बहुत बढ़िया, शाबाश, कोमल, सब पढ़ गया भाई, मतलब लाल दिलखुश गुड। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? अभी आकर गया है ये त्योहार। सील की डूंगरी, चाकसू के अंदर शीतला माता का मेला, बेलगाड़ी मेला। जल्दी से बताओ, कौन पहला बताओ भाई? ईश्वर कुमावत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। रजनीश, सभी का डी। अरे वाह भाई वाह, चित्र कृष्ण अष्टमी, तो मेरे से भी तेज हो गए। ये बताओ कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? सही पूछा है। ऋषि पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को नहीं होती, भाद्रपद को होती है। बसंत पंचमी फाल्गुन में नहीं होती, माघ में होती है। निर्जला एकादशी आषाढ़ में नहीं होती, ज्येष्ठ में होती है। तो इसका मतलब उत्तर कौन सा सही है? ए, आखा 30 थारों की है। ए, बहुत बढ़िया भाई। ऋषि पंचमी मनाई जाती है, ये अभी बताया है। सबसे पहले कौन देता है इसका जवाब? विपिन देते हैं या अभिषेक गुजर? कौन? बालाजी किचन पुणे, शाबाश बॉस। नवदीप सिंह कोटेश्वर, प्रौढ़ डॉक्टर अरुण भाई साजमेर, प्रकाश जी चंद, बहुत बढ़िया। स्ट्रगल लाइव 2003, आकाश फील गुड, बहुत बढ़िया। बी, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी। चलो इसका जवाब दीजिएगा। भाद्रपद शुक्ल दशमी को सितंबर माह को प्रतिवर्ष 12 सितंबर को लगता है ये मेला। 12 सितंबर को किस घटना में मनाया जाता है? खेजली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, घुड़ले खां को मारे जाने के उपलक्ष्य में, ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने पर, या राव सातन की मृत्यु होने पर? आपका जवाब क्या आ रहा है बताइएगा, शाबाश। अभी भी 295 घूम रहे होते हैं, 500 का टारगेट पूरा नहीं हो रहा तुम्हारा। टेक्निकल टीम, सेना को कहो थोड़ा सा अहंकार भरे। इधर देखो, खेजली के शहीद में हुए नर नारियों के सम्मान में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिजरी संवत के बारे में निम्न में से असत्य कथन है? तो हिजरी संवत जो है वो इस्लामिक कैलेंडर है, जो मैं आपको बता चुका हूं। मुसलमानों का जो कैलेंडर होता है उसको हिजरी संवत कहा जाता है। अब यहाँ पर आपका जवाब क्या आता है देखते हैं। इस्लामिक कैलेंडर है, मुहर्रम पहला महीना होता है, अंतिम महीना जिल्हिज होता है, इसमें 12 महीने होते हैं, बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर आधारित होता है, ये बात भी सही है। इस्लामिक कैलेंडर है, ये बात भी सही है। और हिजरी संवत की शुरुआत कैसे हुई थी? मक्का से मदीना की जो यात्रा की थी, इस यात्रा के दौरान, उस यात्रा को कहते हैं हिजर, उसी समय ये कैलेंडर की शुरुआत हुई। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका उत्तर होगा डी। 355 दिन होते हैं इसमें। कितने दिन होते हैं? 355। डी होगा, सी नहीं होगा। गणेश मेघवाल, आपका उत्तर गलत है। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर ये तो सही है, असत्य कथन तो डी है। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जैसे आपसे पूछा जाए कि मैं आपको कुछ त्योहार बाद में लास्ट में बताऊंगा, जैसे प्रश्न आए लोहड़ी का पर्व, ये कब मनाते हैं? 13 जनवरी को। अब बताओ मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जल्दी से बताइएगा। 14 जनवरी। रूठी हुई सास को मनाते हैं। सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मेरे बाप को जवाई मेरे सागे कर दे, दोनों को नहीं मांगू मैं तो चांदी को नहीं मांगू, संग फेरा लिया वो बालम साथ कर। बताओ चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा मेला भरता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। डेट आ गया मोदी जी का? हाँ, हाँ, आपका है उत्तर गोमती सागर, कीकीपुरी या कपिल धारा का मेला नहीं। केसरिया नाथ जी, या आपने कह दें ऋषभ देव जी, या मैं कह दूं आदिनाथ जी, ये नाम आपको मिले तो ये उत्तर आपका सही होगा। देवशैनी एकादशी होती है। देवशैनी एक महीना होता है, आषाढ़। कैसे याद करोगे? मैं हूं ना। आषाढ़ में पहला अक्षर क्या? आ से करना है आराम। क्या करना है? आराम। आराम कौन करते हैं? जी विष्णु जी करते हैं। कौन करते हैं? जी विष्णु जी जो है वो आराम करते हैं। विष्णु जी आराम करते हैं। कितने माह के लिए? 4 माह के लिए। आराम कब करते हैं? जब योगिनी एकादशी, योग करते हैं पहले तो इधर योग करेंगे, योगिनी एकादशी, फिर आराम करेंगे विष्णु जी 4 माह के लिए। और इनके पास में कौन रहेगा? गुरु। तो गुरु पूर्णिमा। 4 माह को चतुर्मासा कहते हैं। मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं, ब्याह को नहीं हुआ कि कभी कोई दुकान को मुहूर्त को नहीं हुआ, और छोरा जो है वे फोटो समुंडो कर कमरा में बैठे बैठे मोबाइल चलावे है, वे चतुर्मासा है। पिछवाई वफड़ का चित्रांकन नहीं होता है। याद रख लेना। देवशैनी जो है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आती है, क्योंकि इधर कृष्ण पक्ष है, इधर शुक्ल पक्ष है। और जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो संत होते हैं, वो विचरण नहीं करते हैं। चलो कुछ पूर्णिमा यहाँ पर पूछी है, माना कि एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका जवाब जो है वो किसके ऊपर सबसे पहले आता है?